सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं षष्ठी तत्पुरुष समासः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य षष्ठी तत्पुरुष समास अध्ययनस्य प्रथम दिवसः अस्ति। छात्रों, आज मैं षष्ठी तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूं। अब हम षष्ठी तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे कि किस समासिक पद किस परिस्थिति में रहता है, तो हम लोग जानेंगे कि ये षष्ठी तत्पुरुष समास थी। तो सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, ऐसे षष्ठ्यंत पदों का समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब हम उदाहरण में समासिक पद लेते हैं। तो नरपति, नरपति का अर्थ होता है मनुष्यों का स्वामी, मनुष्यों का स्वामी। तो अब नृ शब्द मतलब नृ शब्द है, क्योंकि नर नर मतलब होता है मनुष्य, पति मतलब होता है स्वामी। तो मनुष्यों का स्वामी, तो चूंकि मनुष्यों शब्द हैं तो बहुत सारे मनुष्यों की बात हो रही है। तो यहां पर नृ शब्द से षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक का बहुवचन में नराणाम बनता है। और जब हम नरपति शब्द का लौकिक विग्रह करेंगे तो नर चूंकि पूर्व पद और पति शब्द उत्तर पद। अब पूर्व पद जो नर शब्द हैं वो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में नराणाम बनेगा। अब पति शब्द जो उत्तर पद शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं। जो नराणाम पतिः इति नरपतिः, नराणाम पतिः इति नरपतिः। अब हम दूसरा उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। विद्यालय शब्द हैं और ये समासिक पद हैं। विद्यालय है। अब विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय का अर्थात विद्या का घर, विद्या का घर। अब विद्यालय शब्द का जब हम खंडों में बांटेंगे तो विद्या प्लस आलय है। अब विद्या पूर्व पद शब्द हैं और आलय जो है वो उत्तर पद शब्द हैं। अब ये विद्या शब्द जो हैं वो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तित होगा। जब विद्या शब्द संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा तो विद्या शब्द से विद्याया बनेगा। और आलय शब्द जो उत्तर पद शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं
जो विद्याया आलयः इति विद्यालयः, विद्याया आलयः इति विद्यालयः। अब हम तीसरा उदाहरण के माध्यम से समझे तो राजसेवकः समासिक पद है। राजसेवकः जो हैं ये समासिक पद हैं, और जब इसको हम अलग करेंगे तो राजा सेवकः इस तरह का शब्द बनेगा। अब ये राजन शब्द हैं। ये राजन शब्द क्या है? पूर्वपद शब्द हैं, और सेवकः शब्द जो हैं वो उत्तरपद शब्द हैं। और राज सेवकः का अर्थ होता है राजा का सेवक, अर्थात राजा का दास, अर्थात राजा का नौकर। अब जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो जो राजन शब्द पूर्वपद शब्द हैं वो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा। तो राजन शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः शब्द बनता है, और जो सेवक शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं। राज्ञः सेवकः इति राजसेवकः। ठीक, हम उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं। राजपुरुषः। राजपुरुषः मतलब होता है राजा का पुरुष। यहां भी राजन शब्द पूर्वपद शब्द हैं और पुरुष शब्द जो है वो उत्तरपद शब्द हैं। अब राजन शब्द संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा। तो राजन शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः शब्द बनता है। अब पुरुषः शब्द पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। अब हम पांचवा देखते हैं। समासिक पद है राजकुमारः, एक नाम है राजकुमारः, ये समासिक पद है। अब पूर्व पद जो शब्द हैं वो राजन शब्द हैं, और उत्तर पद जो शब्द हैं वो कुमारः शब्द हैं। राजकुमारः समासिक पद का अर्थ होता है राजा का कुमार। राजकुमारः समासिक पद का अर्थ होता है राजा का कुमार। तो इस तरह से हम राजकुमारः शब्द का जब लौकिक विग्रह करेंगे तो राजन शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः बनेगा। अब कुमारः शब्द पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम कर सकते लौकिक विग्रह, जो राज्ञः कुमारः इति राजकुमारः। राज्ञः कुमारः इति राजकुमारः। नम्मा हम छठा हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जो राजपुत्र शब्द है, और राजपुत्र समासिक पद का अर्थ होता है राजा का पुत्र। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो राज्ञः पुत्रः इति राजपुत्रः। चूंकि राजन शब्द से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः बनता है। अब पुत्र शब्द जो उत्तर पद शब्द है वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। इसलिए
इस तरह से लौकिक विग्रह कर सकते हैं। राज्ञः पुत्रः इति राजपुत्रः, राजा का पुत्र। अब हम सातवां यदि उदाहरण के माध्यम से ले तो राजमाता समासिक पद है। राजमाता, राजमाता समासिक पद का अर्थ होता है कि राजा की माता। राजमाता समासिक पद का अर्थ होता है, तो राजमाता शब्द का हिंदी अर्थ होता है राजा की माता। राजन शब्द पूर्वपद शब्द है और माता शब्द उत्तरपद शब्द है। अब ये पूर्वपद जो राजन शब्द हैं, इससे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का एक वचन में राज्ञः बनेगा, और उत्तरपद जो माता शब्द हैं वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से हम लौकिक विग्रह कर सकते हैं, जो राज्ञः माता इति राजमाता, राज्ञः माता इति राजमाता। धन्यवाद छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम षष्ठी तत्पुरुष समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।